Hello children, how are you? Hope you all are very fine. Children, we are reading chapter 2 of your geography book, Forest and Wildlife Resources. So children, today's topic is conservation of forest and wildlife in India. मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हमारे भारत में है वो कंजर्वेशन किस तरह से किया जा रहा है। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का बहुत ज़्यादा प्रयास गवर्नमेंट ने किए हैं ताकि जो है हमारा जो फॉरेस्ट है उनको बचाया जा सके, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उनको बचाया जा सके। 1960 से 1970s में बहुत सारे प्रोग्राम्स, प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स बनाए गए। ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। तो बहुत स्पेशली प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आपको जानने की ज़रूरत है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं नोट्स के थ्रू और बाकी की चीज़ें भी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग प्रोजेक्ट टाइगर. It was launched by the Government of India in 1973 to save the endangered species of tiger in the country. The major threats of tiger population are poaching for the trade of tiger skins and bones, which are traditionally used in medicines in Asian countries. Other threats are a shrinking habitat, depletion of prey, base species and growing human population. India and Nepal became the prime targets for poaching and illegal trading because they provide natural habitat for 2/3 of the surviving tiger population. तो चिल्ड्रन, प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया और ये जो टाइगर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है इसे बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। जो टाइगर की पॉपुलेशन है वह बहुत तेज़ी से कम होने लगी। उसका कारण था कि उसका बहुत ज़्यादा शिकार किया जाने लगा, उसकी स्किन के लिए, उसकी बोन के लिए और एशियन कंट्रीज़ में जो मेडिसिन बनती हैं उसके लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात थी। धीरे धीरे जो टाइगर हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ गए और विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए। और ज़्यादातर नेपाल और हमारा जो भारत है इसे टारगेट बनाया गया इसकी शिकार के लिए और इसके व्यापार के लिए, इसकी स्किन और इसकी बोन्स के व्यापार के लिए, क्योंकि हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है यहाँ पर लगभग जितने भी टाइगर हैं विश्व में उसकी 2/3 पॉपुलेशन हमारे ही और नेपाल में ही पाई जाती है। तो यहाँ इसे ज़्यादा टारगेट किया गया। अब मेजर टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर, तो अब बहुत सारे ऐसे रिजर्व बनाए गए जहाँ पर कि इनको सुरक्षित रखा जा सके। तो यहाँ पर कुछ मेजर टाइगर रिजर्व्स दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है। फिर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। सुंदरबंस नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान एंड मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम। पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला and Nagarjun Sagar Sri Gelam Andhra Pradesh Tiger Reserve. It is the largest in India. Okay, Nagarjun Sagar Sri Gelam Andhra Pradesh Tiger Reserve. Now, types and distribution of forest and wildlife resources. Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate them. Reserve forest. More than half of the total forest land has declared reserved. Forests are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. Protected forest. Almost 1/3 of the total forest area is protected forest as declared by the Forest Department. This land is protected from any further depletion. Unclassed forest. These are other forests and wastelands belonging to both government and private individual and communities. अब जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस के जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो उन्हें बांट दिया गया है रिजर्व फॉरेस्ट में, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट में और अनक्लास्ड फॉरेस्ट में। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट में हाफ से ज़्यादा जो टोटल फॉरेस्ट है उसकी लैंड जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो फॉरेस्ट के लिए ही रहेगी। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो कि पाई जाती हैं, तो इन्हें वाइल्ड लाइफ के लिए सुरक्षित कर दिया गया है।
ताकि जो है जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ पर जीवित रह सके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इन फॉरेस्ट में ये चीज़ें, ये जो वाइल्ड लाइफ है ये पाई जाती हैं। फिर अब प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट हैं जो कि टोटल फॉरेस्ट का 1/3 पार्ट उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और यहाँ पर किसी भी तरह का डिपल्शन नहीं होता है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या है? ये वो फॉरेस्ट हैं जो कि वेस्ट लैंड है, वहाँ पर बनाए गए हैं और गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ ने मिल करके इनको बनाया है, ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहलाते हैं। Now, community and conservation. We often ignore that in India, forests are also home to the traditional communities. In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats, along with government officials recognizing that only this will secure their own long-term livelihood. The Alwar district of Rajasthan has declared 1,200 hectares. The famous Chipko movement in the Himalayas has not only successful deforestation in several areas. Farmers and citizens groups like the Beej Bachao Andolan in Tehri and Navdanya have shown that adequate levels of diversified crop use of synthetic. The program has been in formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest कम्युनिटीज़ हैं और बहुत सारी ऐसे लोग हैं और गवर्नमेंट के साथ साथ जिन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ज़्यादातर हमने ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के बारे में देखा है कि जो फॉरेस्ट से जिनको ज़्यादा फ़ायदा है, जो वहाँ रहते हैं, वो लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा लोकल कम्युनिटीज़ भी हैं बहुत सारे एरियाज़ में, जहाँ पर कि ये इन वाइल्ड लाइफ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत सारे कदम उठाते हैं। और इन्हीं में अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ 1,200 हेक्टेयर जो है लैंड है उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जो है ये फॉरेस्ट के लिए ही रहेगी। फेमस चिपको मूवमेंट हिमालयन रीजन में चलाया गया जो कि काफ़ी सक्सेस रहा पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। और इसके साथ साथ फार्मर्स और सिटीजन्स ग्रुप ने मिलकर के बीज बचाओ आंदोलन किया तहरी में, और नवदन्य जो था वो भी उन्होंने चलाया ताकि जो है डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन है उसको उसके लेवल जो है उसे सही किया जाए और सिंथेटिक जो यूज़ है उससे बचाया जाए। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि चलाए गए उड़ीसा में और भी जगहों पर, ताकि जो है फॉरेस्ट को सुरक्षा प्रदान की जा सके और वाइल्ड लाइफ को सुरक्षा प्रदान की जा सके। नाउ चिपको मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है, तो इसे देख लीजिए। Started in the 1970s in Garhwal in Uttarakhand, trees were prevented from being cut by forming a human circle around them. It spread across the country. चिपको मूवमेंट क्या था? 1970s में गढ़वाल में, उत्तराखंड के गढ़वाल में शुरू किया गया, और वहाँ पर जब पेड़ों को काटा जाने लगा तो सभी लोग जागृत हो गए और वहाँ जाकर कुछ पेड़ों से चिपक गए, कुछ ने मिलकर के घेरा बना लिया, पेड़ों के पास ह्यूमन सर्कल बना लिया ताकि उन पेड़ों को ना काटा जा सके और सुरक्षा प्रदान की उन पेड़ों को। और ये पूरे देश में फिर बहुत तेज़ी से ये आंदोलन फैला और इसे चिपको आंदोलन कहा गया। फिर बीज बचाओ आंदोलन तो स्टार्टेड इन द 1980s इन तहरी रीजन ऑफ उत्तराखंड, led by the farmer and social activist Vijay Jardhari, started in 1988 by the government of India, first launched in Odisha, involves local communities for conserving wildlife and restoring degraded forest। अब बीज बचाओ आंदोलन वह भी शुरू किया गया उत्तराखंड के तहरी में 1980s में। शुरू में यह उड़ीसा में लॉन्च किया गया और उसके बाद फिर यह उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फैला, और इसे लीड किया था विजय जरधारी जी ने, बहुत सोशल एक्टिविस्ट थे। और 1988 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसे शुरू कर दिया, और इसमें जो लोकल की कम्युनिटीज़ थी वो और बहुत सारे लीडर्स थे वो भी इन्वॉल्व हो गए ताकि वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को सुरक्षा प्रदान की जा सके और कंजर्व किया जा सके। Joint Forest Management, it is launched by various state government. In this program, village communities are entrusted with the protection and management of the nearby forest.
Areas concerned are usually degraded or even deforested areas. The first state to start this program was Odisha in 1988. The communities are required to organize forest protection committees, developed and societies, etc. Each body has an executive committee that manage the day-to-day affairs. So इसके बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी शुरू किया, स्टेट गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया और इस प्रोग्राम में विलेज कम्युनिटीज़ जो थी वो और बहुत सारे और दूसरे जो ग्रुप्स थे उन्होंने मिल करके फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम चलाया और ज़्यादातर उन एरियाज़ में चलाया जहाँ पर कि फॉरेस्ट जो थे बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा था। फर्स्ट स्टेट जो थी इसकी इस प्रोग्राम की वो उड़ीसा में 1988 में ही शुरू हुई और जो कम्युनिटीज़ थी उन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी बना के प्रोटेक्शन करना और डेवलप्ड सोसाइटीज़ में जा कर के लोगों को जागरूक करना, ये सारे काम करके उन्होंने इस मुहिम को अंजाम दिया और हर कोई जो था वो इस कमेटी में डे टू डे अफेयर्स में लगा हुआ था कि किस तरह से हम हर नए नए तरीके लाना, नए नए प्रयास करना और नए नए आइडियाज़ के साथ जो है फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना। तो चिल्ड्रन इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। बहुत सारे मूवमेंट हमने देखे, चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन और भी बहुत सारी चीज़ें। हमने ये भी देखा कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुँचाती हैं, तो उनसे हमें बचना होगा। हमारे भारत में किस तरह से हम उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए, उनके लिए क्या रूल्स बने हुए, क्या एक्ट बने हुए, ये सारी चीज़ें हमने देखी। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का। तो चिल्ड्रन यहाँ आपका चैप्टर 2 फिनिश होता है। मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स दे दूँगी चारों सब्जेक्ट्स के एक वीडियो में बना करके लगा करके, ताकि आप जो हैं सभी ऑब्जेक्टिव्स को भी इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा भी चैप्टर्स को एक बार रिकॉल कर सकें। ओके, हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।